वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के बाद पहली खबर जो आवाम को मिली वो ये है कि महंगाई कंट्रोल ना करने पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया है। अगली खबर भी सुन लें कि वजारत छीनते ही वजारत जैसी छिनी हफीज़ शेख साहब की तो वो भी कोरोना में मुब्तला हो गए। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हफीज़ शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की खबर हम्माद अजहर ने ट्वीट के जरिए दी और अहम बात यह है कि हम्माद अजहर ने यह खबर हफीज़ शेख की जगह वजारत ख़जाना का इजाफी कलमदान मिलने के बाद अवाम को दी। सेनेट इलेक्शन में अहम तरीन और ओहदे से हटाए जाने के बाद नालायक तरीन के इस सफ़र का नाम ही दुनिया है। खबरों के झुरमट में एक खबर वफाकी काबीना को तब्दीली के मुमकिना लगने वाले झटके की भी है। नदीम बाबर की तो छुट्टी हो चुकी है, अब देखें कि वफाकी काबीना में तब्दीली के इस नए झटके में किस किस की छुट्टी होती है, किसका कलमदान तब्दील होता है और कौन से नए चेहरों की काबीना में एंट्री होती है। ये सब कुछ वजारत की लाइन में लगे पीटीआई अरकान के लिए तो अहम होगा, लेकिन अवाम का सवाल तो बहुत सादा है। अवाम पूछ रहे हैं कि क्या काबीना में बार बार रद्दोबदल का नाम ही वो तब्दीली है जिसका इमरान खान इन्हें ख्वाब दिखाते रहे। अवाम को जवाब चाहिए कि इनकी जिंदगी में तब्दीली कब आएगी, महंगाई से इनकी जान कब छूटेगी। हफीज शेख की तब्दीली पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म महंगाई कंट्रोल ना करने पर उनसे नाखुश थे, अब हम्माद अजहर वज़ीर आज़म का विजन लेकर आगे चलेंगे। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि इस विजन का फायदा अवाम को कब हासिल होगा। क्या तब्दीली सरकार अपने 5 साल ऐसे ही टीम बदलते पूरे कर देगी? और एक अहम मामला जिस पर माजी में भी बहुत सवाल उठाए गए वो पंजाब में तब्दीली का है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ना तजर्बाकारी, गवर्नेंस और दूसरे मामलों पर बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन कप्तान इन्हें तब्दील करने पर बिल्कुल तैयार नहीं हुए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली का शोशा छोड़ दिया है। शोशा इसलिए कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन हसन मुर्तजा दावा कर रहे हैं कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली की सूरत ईद का तोहफा देंगे। इसके लिए नून लीग ने मशरूत हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार मरियम नवाज नहीं, हमजा शहबाज से बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमजा अकेले इतना बड़ा फैसला करने में बाख्तियार भी हैं या नहीं। दूसरे, शहबाज शरीफ की जेल में खुफिया मुलाकातों की भी अफवाहें, इन सब बातों में कोई सदाकत है या नहीं, आज इसी पर बात करेंगे। पहले 3 साल में 3 वजीर खजाना तब्दील होने पर बात करते हैं असद खैरल बाबडोगर साहब से। असद खैरल साहब, अब महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? देखिए उसामा साहब, ये तो मैं जो ढकोसला है, शिबली फराज साहब ने कहा कि उन हफीज़ शेख साहब जो है उनको महंगाई की वजह से, उनको महंगाई की वजह से नहीं किया, उनको सेनेटर इलेक्ट ना होने की वजह से जो 6 माह की मुद्दत है, 6 माह तक नॉन इलेक्टेड जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना बना सकते थे। तो फिर दिसंबर में थे, जून तक तो मामला ये है कि उसामा साहब उससे पहले जब वो हुए नहीं, उसके बाद अब महंगाई अब क्या कंट्रोल हो जाएगी? हाँ, अभी आपने बात जो की है, एक तो ये है कि 1.5 और 2.5 रुपये जो है ना ओगरा जो समरी जिस तरह बना रहा है पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर 1 अप्रैल से, पहले आपको पता इजाफा ही होता रहा, चले ये अब पिछली 2 दफा बल्कि 3 दफा हुकूमत ने कहा जी हमने इजाफा कंट्रोल किया है। अच्छा, हमने टैक्स ज्यादा आया था, कम किया, स्लैब समरी ज्यादा की आती थी, कम ज्यादा कर देते थे, ये उसको इतना ज्यादा नहीं करते थे। तो जारी बात है, बनवाने वाला भी खुद और अप्रूव करने वाले भी खुद। ये तो अब मामला ये है कि जो उसामा साहब अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जो छुट्टी हुई है और उसके बाद हम्माद अजहर साहब को इजाफी चार्ज दिया गया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो इन हाउस तब्दीली की बात है, मैं शाजिया मरी साहबा का बयान देख रहा था, वो कह रही थी कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली के ऊपर उनका फोकस है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज से उनके राब्ते हैं, ठीक है। अब जो मामला है ना, जो क्या महंगाई पर क्या कंट्रोल हो जाएगा और पंजाब में हाउस तब्दीली, शायद का कहना अब्बासी साहब ने टांट किया, उनका जी अब 57 हमारे पास सेंटर की तादाद हो गई है, तो सेनेट में पीपल्स पार्टी जो है वो अदम एतमाद लाए, यानी उधर से वो तंज कर रहे हैं, इधर से माइनस नवाज शरीफ, माइनस मरियम, हसन मुर्तज़ा की जिस तरह आगे जाके वो बात करेंगे, ये चीज़ें भी आ रही। ताबश गौर साहब जो है, आपको पता है नदीम बाबर साहब जो को फारग कर दिया गया, और फारग करने के अंदर कौन से वो चैनल, कौन से वो माफिया थे, नीले पीले जो चीज़ें चल रही थी, एक पूरी कंपेन चलाई गई। मसला ये था उसामा साहब कि ये जो नदीम बाबर साहब जो है ना, कई जगहों पे ठीक है उनके अपने मिस्टेक्स थे, ताबश गौर साहब की जो एंट्री है ना, ये इतनी खौफनाक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, चंद चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत लंबी, तो बड़े अरसे से हैं। हाँ जी, वो बड़े अरसे से हैं। और अभी जो 8 डिस्कोज है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिस तरह लेस्को, मैपको, मुल्तान, जो वहाँ पे IPVs माफिया, क्योंकि बिजली होगी वाफर, खरीदने वाले हैं नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद होगी जो स्मार्ट कोरोना की वजह से, कुछ वैसे जिस तरह कंपिटेटिव हम रहे नहीं, बिजली महंगी, गैस महंगी, LNG के ऊपर आ गए,
और इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्री को बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, कोई चले ठीक है सवाई टेक्सटाइल में इजाफा बूम हुआ है। उसके बाद अब 8 अभी रिसेंटली मैं आपको खबरें दे रहा हूँ। एक तो नवीद इस्माइल साहब गालबन चेयरमैन एनटीडीसी बने हैं और 2 इन्होंने और बंदे लगाए हैं, एमडी और एक और को किसमें। अच्छा। उनको किसी को 26 लाख तनख्वाह, किसी को 30 लाख, किसी को 40 लाख, यानी पेंशनर को देने के लिए पैसे नहीं है। यही जो सुप्रीम कोर्ट 56 कंपनियों में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, MP1 स्केल सारा डोगर साहब जानते हैं कि यानी जो ब्यूरोक्रेट्स है 22वां ग्रेड आखिरी ग्रेड होता है, उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, अब 26 लाख 40 लाख देंगे। ताबश गौर साहब की वापसी और उनसे पहले नदीम बाबर फारग हो। पेट्रोलियम डिवीजन का आपको पता है सारे मामले सूची भी बना दी गया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जी। अब 8 कंपनियों की माशाल्लाह पेट्रोलियम भी मिल गई, सुन लें 8 जो कंपनियां है ना डिस्कोज, वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल वास्ता या बिला वास्ता वो KE इलेक्ट्रिक के या अबराज ग्रुप के, वही आरफ जो नकवी जो वांटेड है बरतानिया अमेरिका को, तो फिर वो के इलेक्ट्रिक वाले सारे खाते, वो मुलाजम उन बोर्ड के अंदर आ गए हैं। सुन ले, मैपको यानी मुल्तान जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वहां पे IPPs माफिया के बंदे ही मुबैना तौर पर दूसरी जानब आ रहा है, पहली दफा हुआ है। यानी जो कचरा है ना, यानी जो प्राइम जो मिलों वाले थे, जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो बड़े कनेक्शन जिनसे 1-1 करोड़ एक मिल से डेडिकेटेड लाइनें हैं जहां पे लॉस नहीं है, डॉक्टर साहब सुनते जाएं, वहां पे IPPs माफिया की अपनी कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया वहां पे। यानी जो क्रीम है ना, जो मलाई है, अब वो खाएंगे और जो कचरा है वो कंपनियों के जिम्मे पड़ जाएगा, ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत लाइन की रिपेयर हो जाती थी वो भी नहीं होगी, लॉसेज में जाएगी कंपनियां। डेडिकेटेड 8 बोर्ड बन गए जो मुनाफा बख्श कंपनी है। अच्छा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो IPP माफिया है उन्होंने अट्रैक्शन क्या दी है कि यानी NTDC में अपने बंदे बिठा लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अपने बंदे बढ़ा लिए, IPPs के बंदे भी उधर माफिया, आगे भी वो खरीदने वाला माफिया और मिलों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को देने वाला माफिया। तो जो कंपनियां थी जो कि हमारे पहले ट्रांसफर में, तो आपको पता है वो MNA MP और सेंटर के फंड से ये कंपनियां कर रही हैं, वो कहती हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे ना, दोबारा रिपेयर करते ट्रांसफर खराब हो जाए आबादी में तो कहते पैसे डाल के बनवा ले, वरना तो हम नहीं करेंगे। अब वो क्या कि क्रीम जो है ना वो मुल्तान से काम शुरू हो चुका है और 8 बोर्ड आ चुके हैं। ये तो एक वारदात की एक लंबी कहानी है और आप रोएंगे। उसामा साहब IPPs माफिया जो है 85 अरब बन गए, महंगी होती जा रही है। मामला ये है कि बोर्ड बन गए नहीं अभी तक, तो मामला ये है उसामा साहब, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपको दावा जो बाबर साहब एक इजाजत 20 रुपए 15 रुपए बिजली लेनी है तो बहुत सारी कंपनी गैर मुल्की मुझसे आके कहती है कि आप में, मैं कहता हूं भाई माफिया, वो कहते हैं नेपरा वाले ये IPPs माफिया, हम 10 रुपए में बिजली देने के लिए तैयार है, हम 9 रुपए में बिजली देने के लिए तैयार है फी यूनिट, हम 8 रुपए में अनलिमिटेड देते हैं, हम 12 रुपए में 15 रुपए में, लेकिन वो कहते हैं जी हम आपको नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वाफर बिजली है, IPPs के पास वाफर बिजली पड़ी हुई है। और उनसे एग्रीमेंट है, उन्होंने क्या कर लिया उसामा साहब, उन्होंने आप वो जी सर PTCL के रिसालात ने 24%। चलिए सर, अगर आप इजाजत दें दोबारा आ जाएंगे। बाबर डोगर साहब, हफीज शेख साहब गए, हमाद अजहर की एंट्री हुई है, महंगाई कंट्रोल होने वाली है, इसका मतलब है डॉलर तो वाकई नीचे जा रहा है, 153 पे चला गया है, 22 महीने की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं महंगाई होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रुपए की कदर गिरी, जब रुपए की कदर गिरती है तो चीजें महंगी हो जाती है क्योंकि हम बाहर से चीजें खरीद रहे हैं। तो अब वो डॉलर नीचे जा रहा है, पेट्रोल की है कि सस्ता होने का इम्कान है, आप देख लें ब्रेकिंग चल रही है 1.5 रुपए तक। तो इसका मतलब है हमाद अजहर के आने से तो ये वाकई कहा जाएगा कि देखें महंगाई को कंट्रोल करने लगे, अगरचे इंटरनेशनली वो मामला चल रहे हैं। और उसके बाद फिर काबीना पर भी आते हैं बाकी रद्दोबदल पर। उसामा साहब, हफीज शेख को जो हटाया गया है उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो खल साहब ने जो बात की 6 जून को वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए वो मिनिस्टर रह सकते थे और 6 जून को उनका मियाद पूरी हो रही थी, सेनेट का इलेक्शन वो हार चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो बार बार उंगलियाँ उठ रही थी, वो ये थी कि IMF के साथ जो डील हुई है 6 अरब डॉलर की, उसमें इन्होंने उस डील में बहुत सख्त डिसीजन जो है उसमें बेतहाशा टैक्सेस शामिल हैं, वो बेतहाशा बजट आगे खत्म करना शामिल था जी, 150 अरब की वजह से इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई। अब आपने खुद कहा कि डॉलर नीचे जा रहा है जबकि बाकी अशिया खुदनी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने परसों इनको फ़ोन किया और कहा कि जनाब कि ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जिस तरह से स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं उसमें भी अपोजिशन और बड़ा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत की जा रही है। तो उस पर हफीज शेख साहब ने कहा कि जी फिर आप मुझे तब्दील कर दें, अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आप मुझे तब्दील कर दें, मुझे हटा दें।